दोस्तों नमस्कार। आज छुट्टी का मूड है तो सोचा कि क्यों ना आपसे गुफ्तगू कर ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान की जो सीरीज हुई है, क्योंकि बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान जो कभी बहुत ही उम्दा टीम हुआ करती थी और 2016 में तो ये टेस्ट में नंबर 1 टीम थी दुनिया की, और उसका ये हाल हुआ कि बांग्लादेश से हार गई, एक ऐसी टीम से जो जिससे पहले कभी उसने एक भी मैच गंवाया नहीं था बांग्लादेश से। तो ये कई तरह के सवाल खड़े करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के लिए। 3.5 साल से आप अपनी जमीन पर कोई मैच नहीं जीते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ एक चीजें हैं जिस पर मैं समझता हूँ विचार करने की जरूरत है। लेकिन बहुत हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तनाव में ना स्थितियां और ज्यादा खराब होती हैं, क्योंकि आप उस वक्त आनन फानन में कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जिससे जो आपके लिए बहुत भारी पड़ते हैं। तो मैं तो कहूंगा कि यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत ही ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए, कुछ इसका हल निकालना चाहिए। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक मैच अगर आप जीत जाते हैं ना बांग्लादेश से, तो वो रिदम को आप दोबारा पा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ आपके यहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, आपने ये सोच के संतोष कर लिया कि चलो जी ऑस्ट्रेलिया से हम क्लीन स्वीप के शिकार नहीं हुए। आपने जो है एक टेस्ट जीता, लेकिन 2 मैच जो है आपके ड्रॉ रहे, वो उसे एक जीत मान लिया गया मुझे लगता है। और उसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ जो है, इंग्लैंड ने तो आपका बिल्कुल ही जिसे कहते हैं सुपड़ा साफ कर दिया जी, क्लीन स्वीप कर दिया आपका। तो वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो उसके अलावा अगर आप और कोई सीरीज देखेंगे, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज देखेंगे, न्यूजीलैंड को आप अपनी जमीन पर नहीं हरा पाए। न्यूजीलैंड की टीम जबकि विदेशों में कोई बहुत अच्छी टीम नहीं है, अपने यहाँ तो खैर वो घर की शेर है, लेकिन विदेश में जाकर उसकी टीम कई तरह के सवाल उस पर खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक चूक हुई है पाकिस्तान से। आपकी ना बैटिंग चल रही है, ना बॉलिंग चल रही है, ना फील्डिंग चल रही है। फील्डिंग में कैच टपका रहे हैं, विकेट कीपर अगर कैच टपकाने लग जाएगा तो भैया कौन सहाय होगा। मैं तो कहूंगा कि अगर आप देखें तो अजहर महमूद जो कि टीम के असिस्टेंट कोच हैं भाई, वो पिंडी के रहने वाले हैं, पिंडी में उनका बहुत लंबा समय बीता है। और वो अगर यहाँ जो है जेसन गिलेस्पी को नहीं समझा पाते अपनी बात, तो वो भी कई तरह के सवाल खड़े करती है। क्योंकि आपको तो पिच के मिजाज के बारे में और वहां की ग्राउंड कंडीशंस के बारे में आपसे बेहतर कौन जान सकता है। ठीक है, आप विदेश में रहते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आप एक समय तो पिंडी में रहे हैं, वहां पले बड़े हैं। वहां की पिच जिसे हाईवे की पिच कहा जाता है, अब वहां ग्रीन टॉप विकेट बनाया था। आप बता सकते थे कि चार फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर खिलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 3 फास्ट बॉलर और एक स्पिनर काफी है, और वो भी स्पिनर ऐसा जो कि इब्रार जैसा स्पिनर जिसने 6 मैचों में 38 विकेट चटकाए हैं। आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप मेरी तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। और रही से कसर मैं कहूंगा पीसीबी का जो ढांचा है उसने पूरी कर दी है। हालांकि मौजूदा पीसीबी पर मैं उंगली नहीं उठाऊंगा, क्योंकि इनको अभी जुम्मा हुए ही कितने दिन है। लेकिन इससे पहले जो पीसीबी था और उससे पहले जो पीसीबी था, उन्होंने क्यों नहीं पीएसएल से और जो दूसरी लीग होती है, दूसरी मतलब जो कायदे आजम ट्रॉफी होती है, वहां से खिलाड़ियों की शिनाख्त की। आपको करनी चाहिए थी भाई, बांग्लादेश ने भी तो की है। हसन को देखिए आप, हसन महमूद जो है उनके फास्ट बॉलर, क्या बॉलिंग की है उन्होंने, क्या स्पीड निकाली है उन्होंने, क्या मूवमेंट था उनके पास। स्पीड तो थोड़ी कम थी उनकी, लेकिन शरीफुल इस्लाम की स्पीड तो बहुत अच्छी थी। वो अफरीदी को क्या हो गया, अफरीदी तो बिल्कुल लगता है बॉलिंग करना ही भूल गए, फुल टॉस कर रहे हैं। यॉर्कर कराने के प्रयास में लगातार अगर आप इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो मैं तो कहूंगा कि आप अपने पैर पर एक तरह से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपने अपना नुकसान किया है और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं तो यही कहूंगा कि हो हल्ला ना करें और देखें कि पाकिस्तान जो है कैसे जीत सकता है अगला मैच। ये देखिए स्पीड ब्रेकर आया, ऐसा झटका जो पाकिस्तान टीम को भी लगा है हिस्सों में, ऐसे ही झटका भी थोड़ी देर पहले मुझे भी लगा एक स्पीड ब्रेकर के आने से। अब आप देखिए बार बार निजाम बदल जाता है। ये कहाँ का भाई, हर निजाम अपने तरीके से गेम को चलाना चाहता है। रमीज राजा को देखें, वो उनके पास तो तजुर्बा भी था भाई, 1992 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के वो सदस्य रहे हैं। उसके अलावा कभी नजम सेठी आ जाते हैं, रमीज राजा, नजम सेठी, जक्का अशरफ, अब मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं। तो जब इस तरह से बदलाव होंगे आपके यहाँ का, आपकी क्रिकेट में जल्दी, तो मैं समझता हूँ कई तरह के सवाल खड़े उठना बहुत लाजमी है, क्योंकि कोई भी निजाम अपने तरीके से गेम को चलाना चाहता है। और दूसरी बड़ी बात, मैं जैसा कि मैंने कहा कि एक तो अजहर महमूद और दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बार बार अध्यक्ष का बदला जाना, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उन्होंने आप अपनी कंडीशंस को नहीं समझ पा रहे।
आपको अपनी कंडीशंस को समझना होगा। अगर आप अपनी कंडीशन को नहीं समझेंगे, कितने टीम कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। अब तो आपके पास वकार यूनुस भी जुड़े हुए हैं जो खिलाड़ी हैं। अब आप ऑफिशियल्स पर सीधे उंगली नहीं उठा सकते आपकी भाई जो खिलाड़ी हैं वो दूर थे। भाई खिलाड़ी भी तो अब आपके गेम का हिस्सा है। ये खिलाड़ी या तो दबाव में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है। इससे निजात पाइए भाई। बहुत हमें दुख होता है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो 2016 में नंबर 1 टीम हुआ करता था दुनिया की, चाहे कुछ समय के लिए बनी, ज्यादा समय के लिए नहीं बनी, लेकिन उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। अब आप देखिए, आप आयरलैंड जाते हो, आयरलैंड में T20 क्रिकेट में आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे थे, आप आयरलैंड से हार जाते हो। एक डबलिन वाला मैच याद कीजिए, जिम्बाब्वे के साथ आपकी कलई खुल जाती है। और तो और जो आप इनके अलावा वर्ल्ड कप में जाते हो तो अमेरिका जैसी टीम, यूएसए जैसे कोई जानता नहीं है भाई क्रिकेट में, उस वक्त टैलेंटेड लगी थी, लेकिन जब वो अगले राउंड में पहुंची तो वहां पर वो भी, उसकी भी कलाई खुल गई। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप वनडे हो, टेस्ट हो, अब 3.5 साल में अगर आप अपने होम ग्राउंड पर नहीं जीत पाते हैं तो ये पीसीबी इसके लिए जिम्मेदार है। पीसीबी का पुराना प्रशासन जिम्मेदार है, जो उसके साथ जो अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो क्रिकेटर जुड़े हुए हैं, वो और भी ज्यादा जिम्मेदार है। अब फील्डिंग आपके हाथ में थी, आपने फील्डिंग कोच रखा, आपने जो है पिच को बनाने के लिए विदेश से लोग हायर किए, विदेश से हायर किए, कोचेस हायर किए। खैर कोचेस को मैं दोष इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इट्स टू अर्ली टू से कि आप कोचेस पर ही पूरा ठीकरा फोड़ दें, वो ठीक नहीं होगा। लेकिन यहां पर यह है कि आपकी बॉलिंग, नसीम शाह को छोड़कर क्या आपके पास एक भी बॉलर था जो आपको मैच जिता पाता? नसीम शाह भी बीच बीच में रेटिक हुए हैं, लाइन लेंथ से भटके हैं, लेकिन शहनशाह अफरीदी तो लगता है बॉलिंग करना ही भूल गए, फुल टॉस गेंदें करते रहे। तो मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है एक बड़े बदलाव का, चेंज का। नहीं हारना अपने इस दिग्गज खिलाड़ियों के साथ भी है और हारना अपने युवा खिलाड़ियों के साथ भी है। तो क्यों ना युवा खिलाड़ियों को आजमाएं, आप ट्राई करें, हो सकता है कि वो कुछ आपके लिए अच्छा रिजल्ट दें। तो बस यही है कि वीडियो के आखिर में मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान को अब बिल्कुल वो नींद छोड़नी पड़ेगी। बहुत गंभीर इशू है ये, स्पिनर्स को ना खेल पाना। ठीक है, भारतीय टीम भी स्पिनर्स को बहुत अच्छा नहीं खेल पाती, अब हम भी हारे हैं श्रीलंका में, लेकिन हमने तमाम सीरीज में हम लोग उसको कंपनसेट कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, एक टीम वर्क की तरह। लेकिन आपका टीम वर्क ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि हो हल्ला करने की बजाय आप अपना बेसिक्स पे जाइए, और अगर बेसिक्स पर आप जाकर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं चीजों को, तो फिर मुझे लगता है कि नए सिरे से विचार करने की जरूरत है इस पूरी व्यवस्था में। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर, और ये भी बताएं कि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे मैच में क्या होनी चाहिए टीम, क्या इब्रार को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। मेरे ख्याल से अब तो गलती हो गई है, अब गलती को सुधार लीजिए। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाता है, तो उसे भूला नहीं कहते। तो अब आप इब्रार पर भरोसा कीजिए, एक फास्ट बॉलर को कम कीजिए। कौन फास्ट बॉलर कम होगा, किसको बाहर किया जाएगा? मेरे ख्याल से अच्छे खासे फास्ट बॉलर, अच्छे खासे टीम प्रबंधन के साथ जुड़े हुए हैं क्रिकेटर्स, वो अच्छी राय दे सकते हैं, हमसे ज्यादा अच्छी राय दे सकते हैं। चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।